ग्रामीणों ने क्यों कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। निराश एवं हताश लोगों ने कहा काम नहीं तो होगा नेतृत्व परिवर्तन। पीरटांड प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तुइयो एवं बदगावा के रास्ते तोपचांची धनबाद जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण घाटा रोड के 900 मीटर लंबे कच्चे मार्ग को पक्कीकरण करवाने की मांग वर्षों पुरानी है। इस मार्ग से होकर हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोगों का आवागमन होता है। इसी रास्ते से होकर 500-600 की संख्या में स्थानीय मजदूर रोज मजदूरी करने धनबाद जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मात्र 900 मीटर कच्चे मार्ग को पक्का करवाने की मांग को लेकर गिरिडीह, धनबाद एवं हजारीबाग के डीएफओ से मुलाकात हुई। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद से भी मिले, साथ ही गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू से मिलकर उनसे भी आग्रह किया गया, लेकिन किसी के द्वारा भी इस मामले में कोई पहल नहीं किया गया। दर्जनों स्थानीय लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो होगा नेतृत्व में परिवर्तन जैसे नारे लगाए। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम बहुत आशा और विश्वास के साथ अपने जनप्रतिनिधियों को वोट देते हैं। क्षेत्र एवं हमारी समस्याओं का समाधान हेतु उनसे हमारी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। कहा कि विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने यहां पर आकर वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद शीघ्र ही उक्त मार्ग को पक्का करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी अब तक कुछ भी नहीं हो सका। लोगों ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि हमारा काम नहीं हुआ तो हम वोट नहीं देंगे और नेतृत्व परिवर्तन पर भी विचार किया जाएगा। रोड नहीं वोट नहीं, 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 रोड। टुंडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक मार्ग पर मैं इस समय खड़ा हूं। आप अपने स्क्रीन पर देखें, काफी संख्या में यहां पर आपको लोग दिखेंगे जो स्थानीय ग्रामीण है। आपको बताना चाहूंगा कि यहां से कुछ दूर अगर जाएं आप तो दो पंचायतें पास में है गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड का, वो है तुइयो और बदगावा। स्थानीय लोगों ने जानकारी दिया कि इस मार्ग से होकर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है और मजदूर अगर देखा जाए तो विशेष करके यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन पीरटांड के विभिन्न पंचायतों और गांवों से जो है धनबाद इसी मार्ग से होकर जाते हैं। स्थानीय लोग बता रहे थे कि यहाँ पर जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, विशेष करके उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी लगातार इस मार्ग को यूज करते हैं आने जाने में, लेकिन लोगों को समस्याएं हो रही है। मार्ग जो है वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, जस की तस स्थिति में आने वाले दिनों के साथ दिन प्रतिदिन ये और भी जर्जर और खस्ता हाल होता जा रहा है। स्थानीय विधायक हो, सांसद हो और दूसरे जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ आए। उन लोगों ने आश्वासन दिया मार्ग के निर्माण का, मार्ग के जीर्णोद्धार का, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोग आक्रोशित हैं। लोग यहाँ पर जो है वो अपनी समस्याओं से हम लोगों को अवगत करवाना चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाना चाहते हैं। आइए यहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। थोड़ा सा पास आइए। क्या नाम है आपका? मोहन महतो। मोहन जी, संक्षेप में बताइए क्या समस्या आप लोगों को? समस्या हम लोग का बहुत है, बहुत दिन से झेल रहे हैं हम लोग। समस्या है ना, बहुत दिन से झेल रहे हैं। सिर्फ 900 मीटर के लिए, सिर्फ 900 मीटर, सिर्फ कच्चा मार्ग सिर्फ 900 मीटर, 900 मीटर। इसके लिए हम लोग है ना धनबाद डीएफओ गए हैं, वो बोल दिया कि हमारा एरिया नहीं पड़ता है, हम नहीं जा पाएंगे, हमारा अंतर्गत में नहीं है। गिरिडीह डीएफओ गए, वो भी बोला कि हम लोग का नहीं होगा। लास्ट में जो झारखंड का जो चीफ कंजर्वेटर होता है, जो पूरा वन विभाग का, उसके पास गए, वो बोला कि हम 23 जनवरी को हम माने 30 जनवरी को हम काम चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं किया। उसके बाद हम लोग हजारीबाग डीएफओ के पास गए, जो हजारीबाग परमंडल के अंदर में आता है, उसमें हजारीबाग परमंडल के अंदर में आता है। उसके पास हम लोग गए तो वो बोला कि एक दिन तो गए थे, वो बोला कि गढ़वा हम चल गए हैं, फोन किए उसको। दूसरे दिन गए तो वो बोला कि ठीक है हम आपका काम चालू कर देंगे, लेकिन हम अपना फंड से काम करेंगे। हम बोले भाई ठीक है, अपना फंड से काम कीजिएगा तो आप अपना फंड से काम कीजिए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। रोड चाहिए, हम लोग को रोड चाहिए, खाली हम लोग को आने जाने का रास्ता हम लोग को होना चाहिए। उसके बाद वो अभी तक है ना, अभी तक काम शुरू भी नहीं किया। इसमें हमारे विधायक जी जो मथुरा बाबू हैं, उन्होंने कोऑपरेट किया था, उन्होंने, लेकिन हमारे जो
अपना जो पर्सनल जो विधायक हैं सुदीप कुमार सोनू जी, उन्होंने बोल दिया कि हमसे नहीं होगा, हम काम चलिए, मथुरा जी जो विधायक हैं टुंडी के, उन्होंने कोऑपरेट किया था, साथ दिया था, सहयोग किया था, लेकिन जो स्थानीय हम लोगों के विधायक हैं सुदीप सोनू, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद आश्वासन दिया, लेकिन उनके आश्वासन का कोई परिणाम नहीं निकला। नतीजा ये है कि ग्रामीण आक्रोशित हैं। विधायक से चाह रहे थे कि उनके द्वारा यहाँ पर काम हो, पहल हो, लेकिन काम हो नहीं पाया। चिंता का विषय है। हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप पास आइए, आप पास आइए। विधायक यहाँ पर आए थे जी, आए थे। क्या कहा विधायक जी ने? उन्होंने इलेक्शन से पहले जो 2019 में इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से पहले इस एरिया को विजिट किए थे और हम लोगों को बहुत बड़ी आश्वासन दिए थे कि मुझे जिताइए, मैं इस रोड को पक्का कर दूंगा, आप लोगों की समस्या को समाधान कर दूंगा। लेकिन हमने 5 साल तक सिर्फ आश्वासन पर ही आश्रित रहा। धरातल पर कोई नेता या प्रतिपक्ष कोई भी मतलब हम लोग की समस्याओं को देखने के लिए नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है। अभी भी आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ हम लोग से ये प्रतिक्रिया ले रहे हैं। ये प्रतिक्रिया कहाँ न कहाँ जाके गुम हो जाएगी। कोई इस पर कोई की कह सकते हैं कि एक्शन ही नहीं लिया जाएगा। बहुत बार हमने इस तरह के स्टेटमेंट दिया है, बहुत बार इस रोड को उजागर किया मीडिया में, लेकिन कोई समाधान। चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? सरकार से मांग करेंगे कि यदि रोड नहीं होगा तो हम लोग बहुत विशाल जन आक्रोश रैली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। चलिए, हमारे साथ लोग जुड़े थे जो कि अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। और भी लोगों से आपकी बात करवाएंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आपको लेंगे। धन्यवाद। टाटा रोड कुयू और बदगामा पंचायत के मुख्य मार्ग के रूप में इस्तेमाल होता है और इसी मार्ग से लोग टुंडी धनबाद जाते हैं। हमारे साथ तोपचांची जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ रहे हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं इस मार्ग की जर्जर स्थिति पर। वे क्या कहना चाहते हैं, आइए पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीता टुड्डू। नीता जोहार, इस मार्ग से आप रोज आती जाती हैं? जी हाँ सर। क्या करती हैं आप? हम अभी फिलहाल बच्चे को कराटे सिखाते हैं, जूडो कराटे। वाह, बहुत ही बढ़िया है। आप बच्चों को जूडो और कराटे का प्रैक्टिस करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं। इस मार्ग पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्योंकि आप शिक्षित हैं, रोज इस मार्ग से होकर आवागमन करती हैं। आप आने और जाने में किस तरह की समस्याएं होती है? सर बताने का तो यहाँ बहुत ही खराब है स्थिति। अब इतना मतलब सरकार आए, हम लोग का जो विधायक है वो आए थे यहाँ पे देखने के लिए, फिर भी यहाँ का कुछ मतलब सुधार ही नहीं हो रहा है। आप विधायक का नाम बता पाएंगे? जी, सुदीप कुमार सोनू। सुदीप सोनू यहाँ आए थे? जी सर। आश्वासन दिया था जी, जीर्णोद्धार और मरम्मत का? हाँ, मतलब दिए थे कि यहाँ पे अगर हम बनेंगे तो अच्छा से रोड सब बना देंगे। ये चुनाव से पहले की बात है। हाँ, चुनाव के पहले से। अब तो चुनाव फिर से आने वाला है। हाँ जी। अभी तक विधायक इधर नहीं आए? नहीं आए हैं। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? सुन रहे हैं, बोलिए। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि आप अगर एक रोड नहीं बना सकते हैं तो आप क्या पूरा जिला चला सकते हैं क्या? ऐसे विधायक को तो रहना ही नहीं चाहिए और रखेंगे भी नहीं। विधायक जी, आपको सुनने की आवश्यकता है। एक होनहार शिक्षित युवती आपको कुछ कह रही है, समस्या से अवगत आप पूर्व में हैं, आप यहाँ आए हैं, चुनाव से पूर्व वादा भी किए हैं, अनुशासन आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन 3.5-4 साल बीतने को है और स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। तो लोग भी यहाँ के जो है मूड में हैं कि अगर स्थितियों में बदलाव नहीं होगा तो नेतृत्व में ही बदलाव कर दिया जाएगा, दूसरों को अवसर दिया जाएगा काम करने का। हमारे साथ और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। एक युवा है हमारे साथ, छात्र, बात करते हैं। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम है सुशील। सुशील, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 12। इस मार्ग से आना जाना रोज होता है? दिक्कत होती है? रोड बनना चाहिए कि नहीं? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हम कहना चाहेंगे कि रोड बनना चाहिए। हाँ, रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। जर्जर स्थिति है, लंबे समय से यहाँ पर मांग किया जा रहा है रोड निर्माण का। विधायक यहाँ पर आए, देखा, आश्वासन भी दिया, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। जनता यहाँ की आक्रोशित है, गोलबंद है। आक्रोश में यहाँ तक कह रहे हैं कि ऐसे विधायक जो काम नहीं कर सके उनको बदल दिए जाने की आवश्यकता है। अब ये तो विधायक जाने की क्या समस्या है कि रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा। लोग बता रहे थे कि महज 900 फीट के रोड का विषय है और इसी को लेकर सैकड़ों हजारों लोगों को प्रतिदिन यहाँ समस्याएं हो रही है। हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे थे
वो बार बार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। प्रतिदिन इस मार्ग से होकर आवागमन करते हैं ये लोग। समस्याएं जो है वो गंभीर है, मांग पुराना है, लंबित है वर्षों से। विधायक आए लेकिन कोई फायदा नहीं। अब आर और पार की लड़ाई में लोग हैं। अगर विधायक या फिर और दूसरे लोगों के सौजन्य से काम नहीं हुआ तो बदल दिया जाएगा। नेतृत्व को कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का और राहगीरों का। धन्यवाद। को लेकर लोग निरंतर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आक्रोश में हैं लोग। आप स्क्रीन पर देखें, काफी संख्या में यहाँ पर आवागमन करने वाले जो लोग हैं, राहगीर हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि समस्या इनसे रिलेटेड है। इन्हीं लोगों को रोज यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक शिक्षित व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो बीएड हैं, ट्रेंड हैं ये। आइए इनसे बात कर लेते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस मार्ग पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। काफी लंबा मांग है, अभी तक लंबित है, निर्माण हो नहीं पा रहा है, समस्याएं लगातार हो रही है। क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? सर देखिए, हम लोग मेरा नाम हुआ मनोज कुमार महतो। हम साहू बाजार मुखा महतो का कॉलेज से मैंने प्रस्तुति शिक्षक हैं, वहीं से ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो सर हम लोग 96 दिन आए हैं और उसी पीरियड में बरसात का मौसम आया था। तो हम लोग इतना आना जाना में इतना सुविधा 96 दिन हुआ कि हम लोग घर से कॉलेज तक जाने में एक बार हम लोग का ड्रेस बदल के जाना पड़ता था। इतना हम लोग आना जाना में इतना किचड़ा हम लोग का शरीर में हो जाता था कि आने जाने में इतना सुविधा हो जाता था कि हम लोग आ जा नहीं पा रहे थे। रोड का निर्माण होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर दोषी कौन है? हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं तो वो सब दोषी हैं। बनना चाहिए। तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे जो कि चाहते हैं कि इस मार्ग का निर्माण हो। अब जिला प्रशासन, पथ निर्माण विभाग, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, सब के सब यहाँ पर आए हैं। सबसे बार बार आग्रह हुआ है, समस्या से वे सब के सब अवगत हैं, जान रहे हैं लोग समस्याओं को। 900 फीट मात्र रोड के निर्माण का विषय लटका हुआ है, फंसा हुआ है, लेकिन काम कुछ हो नहीं पा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाला चुनाव से पहले क्या होता है, क्योंकि लोगों ने अपना मूड बना लिया है, मिजाज बना लिया है। इन लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले अगर इस रोड का निर्माण नहीं हुआ तो आने वाले समय में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाएगा। अब यहाँ के लोग जिन्हें समस्याएं हो रही है, उनको अधिकार है अपनी समस्या के विरुद्ध आवाज उठाने का। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो है वो सुने और जिन आशाओं के साथ, जिन उम्मीदों के साथ आपका चयन, आपका चुनाव हुआ है, उन आशाओं पर आपको खरा उतरने का समय है। तो लोगों की जो समस्याएं हैं, देखिए एक टेम्पो की तरफ इधर से आ रहा है और ये इस मार्ग से होकर लगातार वाहनों का आना जाना होता रहता है। तो इस मार्ग पर उम्मीद करते हैं कि पथ निर्माण विभाग गिरिडीह, साथ ही साथ जो विधायक और सांसद है, वे सब के सब अविलंब संज्ञान लेंगे और समस्याएं जो हो रही है लोगों को आवागमन को लेकर, उस समस्या से लोगों को जल्द से जल्द निजात भी मिलेगा। धन्यवाद।